दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुश्किल। आप अपने सपने साकार करने में कभी पीछे मत हटी। ये चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत ना आ जाए, आप अपने सपनों पर टिके रहिए। एक दिन आप अपने जीवन में जरूर कामयाब होगे। तो एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ जो आपको कभी पीछे ना हटने की शिक्षा दे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह का गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वैज्ञानिक बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुश्किल हो। ईमानदार लड़का अनहोनेस्ट बॉय। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लद्दाखे को नौकरी की जरूरत थी, तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लद्दाखे को दुकान के कोने में 100-100 के 8 नोट पिड्डी देह मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लद्दाखा सुबह जब दुकान पर आया, तो उससे पूछा गया। लद्दाखे ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपए निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लद्दाखे के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लद्दाखे से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लद्दाखे को पुरस्कार देना चाहा, तो लद्दाखे ने लेने से मना कर दिया। लद्दाखे ने कहा, सेठ जी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, पर पैसों के अभाव ने पहुंच नहीं पा रहा। आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लद्दाखे की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लद्दाखा बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लद्दाखा आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। एक लड़के और पत्थर की कहानी। अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड अ स्टोन। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था, फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। सूरज चकित रह गया। उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सूरज ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर तक दूर जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा। हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा।
प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सूरज दृष्टि से गायब नहीं हो गया। सूरज एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। सूरज को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया, तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है, जो जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे, उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करे परिस्थितियां उजमेंट क्रिएट इनसाइड कंडीशंस। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा, तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डरकर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो। जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे।